वेलकम दोस्तों। आज हम एक बड़े भू राजनीतिक झटके को समझने जा रहे हैं। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकल जाएगा। ये खबर संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक सरकारी समाचार एजेंसी के जरिए आई है। यूएई ने इसे नीति आधारित बदलाव बताया है, जो यह संकेत देता है कि वे अब अपनी आर्थिक रणनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यूएई 2027 तक अपने उत्पादन को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाना चाहता है और उनका मानना है कि ओपेक के कोटा उनके राष्ट्रीय हितों के रास्ते में बाधा है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए पहले ओपेक को समझते हैं। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी ताकि वैश्विक उत्पादन को समन्वित किया जा सके और तेल की कीमतों को प्रभावित किया जा सके। कई दशकों तक यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली तेल कार्टेल रहा है। यूएई ने 1967 में ओपेक ज्वाइन किया था और यह इसके प्रमुख खाड़ी देशों में से एक बन गया। पिछले 6 दशकों में यह कार्टेल के शीर्ष 3 उत्पादकों में शामिल हो गया। इतनी लंबी साझेदारी को छोड़ना एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसके मुख्य कारण है प्रोडक्शन कोटा की निराशा। यूएई उत्पादन बढ़ाना चाहता था, लेकिन ओपेक की सीमाएं इसे रोक रही थीं। राष्ट्रीय रणनीति 2027 तक 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य। ईरान से जुड़ा ऊर्जा संकट, तनाव और सप्लाई में बाधा ने स्वतंत्र फैसलों को आकर्षक बना दिया। सऊदी अरब के साथ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, खाड़ी सुरक्षा और ईरान नीति को लेकर मतभेद। यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ना ओपेक की सामूहिक शक्ति को काफी कमजोर करता है। एक बड़े सदस्य के जाने से अब वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता पर गंभीर खतरा है। तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? यूएई वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा सकता है, जिससे कीमतों में तेजी सीमित हो सकती है। लेकिन अगर बाजार में अधिक सप्लाई आ गई तो कीमतें गिर सकती हैं, जिससे अन्य निर्यातकों को नुकसान होगा। बाजार अब ईरान से जुड़ी सप्लाई जोखिम और यूएई के उत्पादन को देखकर अस्थिरता का अनुमान लगा रहे हैं। इसका असर भारत जैसे बड़े आयातकों पर कैसे पड़ेगा? दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में, जो हर साल 1.8 बिलियन बैरल से ज्यादा आयात करता है, यूएई का यह कदम भारत के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, जिससे तेल की कीमतें स्थिर या कम हो सकती हैं। कई वर्षों तक यूएई और सऊदी अरब ने एकजुटता बनाए रखी, लेकिन उनके बीच के मतभेद अब साफ दिखने लगे हैं। मुख्य टकराव क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर है, खासकर ईरान के संदर्भ में। जहां सऊदी अरब हाल में अधिक सतर्क और कूटनीतिक रास्ता अपना रहा है, वहीं यूएई अधिक सख्त रुख अपनाने के पक्ष में रहा है। यह मतभेद खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में महत्वपूर्ण है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यूएई का ओपेक छोड़ने का फैसला यह दिखाता है कि अब वह अपनी ऊर्जा नीति को किसी सामूहिक सहमति के अनुसार नहीं चलाना चाहता, खासकर जब वह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती। इस कदम के जरिए यूएई यह स्पष्ट कर रहा है कि मध्य पूर्व की इस नई और अस्थिर राजनीति में वह अपने फैसले खुद लेना चाहता है, चाहे वह वैश्विक तेल बाजार हो या पड़ोसी देशों के साथ उसकी सुरक्षा नीति। आगे देखते हुए यूएई सिर्फ तेल पर ध्यान नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ वह 2027 तक 5 मिलियन बैरल उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वह हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में भी निवेश कर रहा है, ताकि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सके। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, जो कार्टेल की लंबे समय से चली आ रही पकड़ को तोड़ता है और एक नए भू राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वार का संकेत देता है। यह कदम जहां भारत जैसे देशों के लिए बेहतर और प्रतिस्पर्धी तेल कीमतों का मौका ला सकता है, वहीं बाजार में अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा सकता है। आखिरकार यह बदलाव मध्य पूर्व के ऊर्जा परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा, जिसका असर वैश्विक बाजारों और ओपेक की भविष्य की भूमिका पर पड़ेगा। यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी जेब और वैश्विक बाजार दोनों को प्रभावित करती है। क्या इस फैसले से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी या एक नई प्राइस वॉर शुरू होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं
और ऐसे ही ग्लोबल एनर्जी अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।